हमने आपको केवल योगात्मक बहुलक के बारे में बताया था। आज हम संघनन बहुलक के बारे में जानेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखिए संघनन बहुलक में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलकों के संघनन से बने बहुलक को हम संघनन बहुलक कहते हैं। इनमें प्रत्येक पदों में सरल अणुओं जैसे HCl, H2, NH3 आदि का विलोपन होता है, जबकि योगात्मक बहुलक में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में इथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल संघनित होकर जल के एक अणु का निराकरण या विलोपन करता है। फिर यहाँ देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल है और टरथैलिक अम्ल का संघनन कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा टेरिलीन। और यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ ये देखिए इसका ये इस तरह से डेकेरान प्राप्त होता है संघनन कराने पे इथिलीन ग्लाइकॉल का और टरथैलिक अम्ल का। और वाटर मॉलिक्यूल का निराकरण इधर से होता है तो ये NH2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखते हैं संघनन बहुलक जो होते हैं एक प्रकार के सबहुलक होते हैं। संघनन बहुलकों का अणुभार उनके एकलकों के अणुभार का सरल गुणक होता है। संघनन बहुलकों के मूलानुपाती सूत्र एकलकों के मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होती है। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन यह दो प्रकार की होती है। पहला उच्च घनत्व निम्न घनत्व पॉलीथीन, दूसरा उच्च घनत्व पॉलीथीन। देखिए पहले हम देखते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन। जो निम्न घनत्व पॉलीथीन होती है वो एथिलीन को लगभग 350 से 570 केल्विन व 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर बहुलकीकरण कराने पर निम्न घनत्व की पॉलीथीन प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए एथिलीन के एन मॉलिक्यूल को हम 350 से 570 केल्विन पर 1000 से 2000 ATM दाब पर कराते हैं पॉलीमराइजेशन, तो हमें एन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएथीन प्राप्त होता है। और इसकी क्रियाविधि जो होती है मुक्त मूलक श्रृंखला वृद्धिकरण द्वारा होती है। यह शाखित समबहुलक होता है जिसके कारण से इसका घनत्व निम्न होता है तथा इसका गलनांक 384 केल्विन होता है और यह निम्न तन्यता और उच्च कठोरता वाला होता है। यह विद्युत धारा का कुछ अलग होता है। यह जलरोधी होता है। इसका उपयोग बांधने की रस्सी, प्लास्टिक के थैले तथा विद्युत के चालक होने के कारण विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो जैसे आपकी बुक में मैकेनिज्म भी इसका दिया गया है, लेकिन अब समय कम होने के नाते आपको बोर्ड की दृष्टि से कि हम जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए उच्च घनत्व पॉलीथीन एथिलीन को 333 केल्विन से 343 केल्विन व 6 से 7 ATM दाब पर जब जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम बहुलकीकरण कराते हैं तो उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन प्राप्त हो जाती है। मतलब जब भी जिगलर नाटा कैटलिस्ट का उपयोग किया जाएगा तो ये ध्यान दीजिएगा वो उच्च घनत्व की पॉलीथीन होगी। तो यहाँ एथिलीन के एन मॉलिक्यूल जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं पॉलीमराइजेशन तो हमें पॉलीथीन प्राप्त होती है उच्च घनत्व की। यहाँ देखिए पेपर में पूछ सकता है इसे पॉलिएस्टर क्या है, तो पॉलिएस्टर एक उदाहरण टेरिलीन या डेकेरान। टेरिलीन क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण द्वारा टेरिलीन बनता है। तो देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड और पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें टेरिलीन और एन मॉलिक्यूल ऑर्डर प्राप्त होती है। इस सबहुलक का उदाहरण है तथा यह संघनन बहुलीकरण द्वारा बनता है। इसका उपयोग धागे बनाने में होता है। इन धागों का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है और इन धागों से बने वस्त्र में सिलवटें नहीं पड़ती। अब यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट है नायलॉन 66। यह एक पॉलीएमाइड का उदाहरण है तथा यह एक सबहुलक है। यह एडपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइमीन के संघनन बहुलीकरण द्वारा नायलॉन 66 प्राप्त होता है। एडपिक अम्ल का फार्मूला और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का पॉलीमराइजेशन, इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो बचेगा उसको ऐसे ही दिखा देते हैं। ये तो नायलॉन 6 हमें प्राप्त हुआ प्लस NH2 मॉलिक्यूल। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, रस्सी, टायर, सीट कवर आदि बनाने में करते हैं। अब देखिए इसमें बेकेलाइट भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का अम्ल क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन बहुलीकरण कराने पर हमें बेकेलाइट प्राप्त हो जाता है। जैसे एन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाल, एन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, इसको हमने CH2 फॉर्म के लिखा है। यहाँ तक ही जोड़ने में आराम है इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो ये बेकेलाइट प्राप्त हुआ और यह विद्युत का क्या था कुचाल होता है इसका, इसलिए विद्युत उपकरण में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था, बहुत छोटा सा चैप्टर था तो हमने इसको आपको बताया और ये बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आना मस्ट है, तो आप लोग इसको देखिएगा और एक्सरसाइज अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको कमेंट करिएगा। तो आज ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। धन्यवाद।